हेलो मेरे प्यारे भोले भाले बच्चे, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3 लेके आ रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, बेसिक लेक्चर है रिफ्रैक्शन का, तो जरूर जाके देखें, लास्ट तक देखें। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को अच्छे से देख लेते हैं तो लेक्चर 3 भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। जिस समय क्वेश्चन बनता है उसी समय उसका क्या होता है, सॉल्यूशन तैयार होता है। तो आज हम जो देखने वाला हमारा टॉपिक कवर होने वाला है, तो उसमें हमारा होने वाला है क्रिटिकल एंगल। अगला टॉपिक होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जो बोर्ड का क्वेश्चन होता है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लिए। तीसरा होगा कंसेप्ट ऑफ लेंस, लेंस वगैरह सबका जो कंसेप्ट है। हो सकता है तो इसमें हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी करें, जैसा हमारा ठीक रहेगा वैसा हम लोग करेंगे। देखिए क्या क्या होने वाला, अभी मुझे भी नहीं पता आ गया और कितना दूर तक ये लेक्चर हमारा जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले हेडिंग देंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल का हम लोग डायग्राम बना के समझते हैं। चलिए, क्रिटिकल एंगल के लिए हम डायग्राम बना रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिएगा। ये नॉर्मल है। नॉर्मल जो होता है हमारा ठीक परपेंडिकुलर होता है। इसके बारे में हम भी बेहद अच्छे से क्या कर दिए, कंसेप्ट दे दिए हैं। इधर मान लेते हैं वाटर वगैरह सब या ग्लास वगैरह सब है, ऐसे ऐसे कर दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं μ1। μ1 मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लेक्चर 1 में चर्चा कर चुके हैं। μ1 का मीनिंग क्या हो जाता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां से ये क्या होगा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो होगा वो क्या होगा, गुजरेगा। और इंसिडेंट रे जो होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, इधर से ये गुजरता है, पास करता है, ठीक वो 90 डिग्री पे हो जाएगा। ये क्या है, आई, ये क्या है हमारा, इसको लिख लीजिए इंसिडेंस रे। ये जो हमारा है रिफ्रैक्टेड रे, नोट कर लीजिए तेजी से, है ना। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसका डिफिनेशन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, ये है μ1, ये क्या है μ2। ये एयर वगैरह सब कुछ भी हो सकता है, इधर कोई वाटर वगैरह सब डाल दिए, तो यहाँ पे μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ μ1 का क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। किसके कंपेयर में, μ2 के कंपेयर में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर। वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, अगर 90 डिग्री बनता है तो वो क्या हो जाता है हमारा क्रिटिकल एंगल। इन दिस केस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, अगर 90 डिग्री हो जाता है। और क्रिटिकल एंगल को हम लोग डिनोट करते हैं आईसी से। क्रिटिकल नहीं कहता, क्रिटिकल सिचुएशन है या क्रिटिकल केस है। बहुत सारा केसेस में बोलता क्रिटिकल है, मतलब कुछ पार्टिकुलर वहां पे केसेस का चर्चा किया जाता है। ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल केस। यहां तक नोट कर लीजिए तेजी से।
हम थोड़ा साइड होते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए तेजी से। मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। जो नहीं लिखे उसको वीडियो को रोक के आप लोग लिख लीजिए। इसको हम तेजी से मिटा देते हैं। जो नहीं लिखे हैं उसको, इसी में लेंस का कंसेप्ट आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से सब बच्चा लोग पढ़ रहा होगा। कोई बच्चा जो है इधर उधर नहीं कर रहा होगा। मुझे अपने बच्चे पर पूरा भरोसा है, 100% है कि भटक नहीं रहा होगा। मेरा बच्चा जो होगा वो अच्छा से ही क्या कर रहा होगा, क्लास कर रहा होगा। चलिए, इसको अब हम लोग देखेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा कवर होने वाला है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन आता है। जो बोर्ड के बच्चे हैं वो जरूर अच्छी कर इंटर, अरे थोड़ा सा देखने में आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। चलिए फिर से मिटा के इसको हम कर देते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। हम बोल भी रहे हैं, जिसको दिख नहीं रहा वो, अगर मैं भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत है तो बोल रहे हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं, जिसको हम लोग TIR बोलेंगे। क्या नाम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमने इससे पहले क्रिटिकल एंगल के बारे में चर्चा किया कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल होता है जिसमें जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, यानी 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री होगा तो वहां पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल बन जाता है। इसको डिफाइन करना, द लाइट रे, एक मिनट, द लाइट रे व्हिच इज ट्रेवलिंग, ट्रेवल करता है, ट्रेवलिंग किस तरह से ट्रेवलिंग करेगा, तो किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में, इन अ मीडियम इन which हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाए, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले यहां तक आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, जिसका, तब तक हम बोलते हुए समझाते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, हमारा हाइयर होता है। Where it is incident in a boundary, जहां पे इंसिडेंट होता है इन अ बाउंड्री, कोई भी बाउंड्री होता है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट होता है जिस पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है, तो वो जो बाउंड्री हमारा, वहां पे जो हमारा बाउंड्री होता है, तो वो बाउंड्री पर क्या होता है, इंसिडेंट करता है। जैसे कोई सर्फ, हम लोग मिरर में पढ़ते हैं कि कोई सरफेस पे क्या होता है, इंसिडेंट लाइट क्या होता है, इंसिडेंट होता है। इन अ बाउंड्री विथ एन अदर मीडियम, दूसरा मीडियम, एन अदर मीडियम
ऑफ, जिसका क्या हो, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, क्या हो जाएगा, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इसका लोअर होगा अगर कंपेयर में, दैट इज लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम लोग बगल में कहीं लिख लीजिए। लोअर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसका, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरे जिसका हाइयर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको क्या बोलते हैं, डेंसर। एयर हमेशा रेयर ही होता है, हमने इससे पहले वाला लेक्चर में इस चीज का चर्चा किया था। एयर का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1 होता है हमेशा, और सबका जो होता है 1 से ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पे जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा इसका लोअर हो जाएगा एट एंगल ग्रेटर देन, जो बच्चा यहाँ पे जो होता है ग्रेटर देन, इसका जो ग्रेटर देन था क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ये बड़ा होता है। क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इज कॉल्ड टी आई आर। टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इज कॉल्ड टी आई आर। तेजी से नोट कर ले इस चीज को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टी आई आर। नोट कर लीजिए तेजी से, तब आगे का एक्सप्रेशन हम लिखाएंगे। नोट कर लिए आप लोग, चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि जरूर लिख लिए होंगे। जो नहीं लिखे हैं वो क्या कीजिए, रोक दीजिए यहीं पे, रोकने के बाद क्या कीजिए, लिख दीजिए। बोर्ड का क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। आप लोग पूछ देता है, डायग्राम अगर किसी में बना देते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है। डायग्राम पे ही कोई एग्जामिनर का जो कॉपी जांच करते हैं उसका फोकस जाता है, तुरंत उस पर फोकस जाएगा। ओ यहाँ पे ये लिखा बच्चे, अब इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, यानी इसका कैलकुलेटिव जो टर्म होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। तो इसका कैलकुलेशन जो हमारा होगा बच्चा, तो कैलकुलेशन हमारा होगा, वी नो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, वी नो फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। इससे पहले भी एक चीज और लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। वेयर आई इक्वल टू आई सी, आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये क्रिटिकल एंगल के केसेस में होता है। आई इक्वल टू क्या हो गया, आई सी, और आर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 90 डिग्री। फ्रॉम स्नेल्स लॉ से हम लोग क्या, अब लिखिए स्नेल्स, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ जो कहता है, तो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू वन, मतलब रिफ्लेक्ट बाय म्यू टू। ये म्यू वन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू वन, और दूसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाता है हमारा, मीडियम टू। समझ गए। तो साइन आई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन आई इक्वल टू, तो आई सी लिख सकते हैं। साइन क्या लिख सकते हैं, आई सी, साइन आई सी, इसको नोट कर दे। और आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर की जगह हम लोग क्या लिखे, 90 डिग्री। म्यू टू बाय क्या हो जाएगा, यहां से हमारा म्यू वन हो जाएगा। अब यहां से साइन आई सी, साइन आई सी और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, डाल दिए। यहाँ पे म्यू टू बाय क्या हो जाएगा हमारा, म्यू वन। यहाँ पे लिख दीजिए
सिंस साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा 1 हो जाता है। यहां तक लिख देने के बाद तो हमारा क्या निकला, लिखे यहां से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे μ2/μ1 होगा, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे μ2 होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। μ2 बाय क्या हो जाएगा μ1, इसी को तो हम लोग n बोलते हैं। यहाँ से हमारा ये हो जाएगा साइन IC इक्वल टू हो जाएगा μ2 बाय क्या हो जाएगा μ1। ये एक्सप्रेशन हो गया। क्रिटिकल एंगल अगर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन लिखते हैं, उसके नीचे अगर ये एक्सप्रेशन लिख देते हैं तो समझ लीजिए 100% नंबर आएगा, नंबर में कोई कटौती नहीं होगी। इसको अच्छे से क्या कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे साइन आई बाय थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसको करेक्शन, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2/μ1 है। साइन IC साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है μ3/μ1। तो साइन IC इक्वल टू साइन 90 डिग्री का 1, यही 1 लिखा गया है। साइन IC इक्वल टू μ2/μ1, यही हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक। इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग जो है लेंस से रिलेटेड कंसेप्ट लेकर आते हैं, आएंगे कि लेंस क्या होता है, इसका डायग्राम क्या बनता है, कैसे बनता है, उसको लेके आएंगे लेक्चर 4 में। इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं क्योंकि एक अलग तरह का ये टॉपिक है, उससे लिंक नहीं करता है तो